जीवन में सुखी रहना है तो यह बातें कभी किसी को न बताएं। आप सभी जानते होंगे सुखी जीवन जीने के कई नियम कहे गए हैं। पूजा पाठ के साथ साथ इन चीज़ों का भी जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जीवन सुदृढ़ बने और ग्रह दिशाएं कहीं ना कहीं विपरीत ना हो। हम सभी जानते हैं हमारे शास्त्रों में इन चीज़ों का, समस्त चीज़ों का वर्णन पूर्ण रूप से मिलता है। तो आप सभी इन चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। देर न करते हुए सबसे पहला नियम, आप सभी जानते होंगे किसी भी पूजा पाठ या किसी भी घर के नियम में यह आता है कि किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो विश्वास रखें और गोपनीयता पूर्ण रूप से रखें। आप सभी कई बार यह गलती कर देते हैं कि भगवान द्वारा आपको कोई संकेत मिल रहे हैं या पूजा पाठ के कोई उपाय इत्यादि कर रहे हैं तो उसका गुणगान या उसका बखान आप पहले ही कर देते हैं। होता क्या है कि कई बार वह समय आने पर पूर्ण होता है और उस समय पूर्ण नहीं हो पाता तो दुनिया आपकी बहुत अधिक मजाक बनाती है। तो किसी भी उपाय को करने से पहले थोड़ा गोपनीयता रखें, थोड़ा सा रुके और संभले, सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा। कई बार आपको गलत नज़रों से भी देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा रुके, उस कार्य की सिद्धि होने के बाद ही समाज में या अपने परिवार में या अन्य लोगों को उसका ढिढोरा पीटे। हाँ, कोई उपाय कर रहे हैं या भगवान द्वारा आपको कोई संकेत दिए जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से इन चीज़ों को साझा करें जो कि इन चीज़ों का बहुत अधिक जानकार हो और आपको विशेष रूप से इसकी सही सलाह दे सके। आप सभी व्यक्तियों को बता देंगे तो वह आपको भक्ति के मार्ग से विवश करेगा, अर्थात विचलित करेगा और कहेगा कि क्यों इन फालतू चीज़ों में लगे हो। कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति आपका विश्वास कम होगा और आपके उपाय पूजा पाठ जल्दी फलित नहीं होंगे। साथ ही किसी भी कार्य को कर रहे हैं ना तो उसमें विश्वास जरूर से रखें। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, तो इस चीज़ का भी आप सभी जरूर से ध्यान रखें। कोई भी कार्य कर रहे हैं खुद पर विश्वास रखें, अपने आराध्य पर विश्वास रखें, यह पूर्ण होगा तो जरूर से आपकी मनोती हो या कोई भी चीज़ हो वह पूर्ण होनी ही है। तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ ही कोई भी चीज़ हो, आपके घर पर कोई भी व्यक्ति दान कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, शास्त्र विधान कहता है दान करने में एक हाथ से दान करे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, अर्थात किसी भी दान को फलित होने में बस यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके लिए आप सभी को विश्वास रखना होता है कि यह दान जो है मेरे लिए है, मेरे ग्रहों की दशा को ठीक करेगा और मेरे परिवार की स्थिति को ठीक करेगा। अगर उस दान का आप गुणगान कर देते हैं, बखान कर देते हैं समाज में, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, तो प्रभु उसे मान्य नहीं करते और वह किसी कृष्ण रूप में आप जो है उसे दिखावे की भावना से कोई चीज़ ना करें। परिवार में भगवान की पूजा भी कर रहे हैं या कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो गुप्त तरीके से चुपचाप उस चीज़ का दान करें, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। तो इस चीज़ को भी कभी किसी को दिखावा और बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगला नंबर आता है आपकी योजना। आप जो भविष्य में योजनाएं बना रहे हैं, आपके बच्चे कोई योजना बना रहे हैं तो उस चीज़ का आप सभी बहुत अधिक बखान ना करें। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आप सभी उससे खुद ही वह होगा तो दिख जाएगा, तो उस चीज़ का बखान ना करें। अगर बखान करेंगे किसी कारण से वह योजना विफल हुई, आपके बच्चे सफल नहीं हो पाए, तो आप और आपके बच्चे कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनेंगे। सब कहेंगे देखिए वह कह रही थी कि मेरा बच्चा तो ये पढ़ाई कर रहा है, मैं तो ये योजना बना रही थी, आज देखो वह सफल नहीं हुई है। तो इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ ही आप सभी को हमेशा कुछ चीज़ें विशेष रूप से गोपनीय रखनी चाहिए। उसमें कहा गया है धन, आपके पास कितना पैसा है, किस रूप में आप धन कमाते हैं, आपने कहाँ रखा हुआ है, इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। कई बार यह बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमारे जीवन में लाता है। यहाँ तक कि अपनी संतान को भी इस चीज़ के बारे में बहुत सोच समझकर बताएं। वक्त आने पर वह धीरे धीरे समझ जाएगा और उसे सब चीज़ की खबर हो जाएगी, परंतु समय से पहले ही अगर आप अपने बच्चे को और समाज को यह चीज़ पहले ही धन के बारे में बताने लगते हैं तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं मेहनत से कतराएंगे और समाज में आपकी स्थिति अलग ही तरह की होगी। भगवान न करे आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आए, अगर दुख तकलीफ आती है तो कोई आपकी मदद के लिए तत्पर नहीं होगा, कहेंगे कि उसके पास तो बहुत सारा धन है। तो ऐसी स्थिति में धन संबंधी अपने घर में कैसा पैसा है, कितना है, कहाँ है, किस रूप में है, कैसे आप कमा रहे हैं, इन चीज़ों की जानकारी बहुत कम लोगों को देनी चाहिए। ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को चुने जो कि आपके लिए पूर्ण रूप से हमेशा आपका भला ही सोचे। तो इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। इसके साथ ही अगली बात आती है आपके परिवार में होने वाली
जो भी परेशानी है आपके पति पत्नी में, आपकी सास में, आपकी जेठानी में, आपकी नंद में, या आपके परिवार में कोई अनबन होती है, कोई टोका टोकी बात होती है, कोई जो है किसी न किसी रूप में अनातनी चलती है, तो उसका समाज में घर से बाहर कभी भी बखान ना करे। होता क्या है कि घर से बाहर वह बात जाती है तो वह 4 बातों के रूप में बदलकर आगे चलकर 6 बातों के रूप में प्रभाषित होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने घर पर कोई भी बात हो रही है तो अपने तक ही इस बात को सीमित रखें। अगर आप इसे किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं बताते हैं, वह बात तो आपके परिवार में सुलझ भी जाएगी। परिवार में दुख आते हैं, सुख आते हैं, परंतु समाज में बनाते हैं ना तो सुख नहीं देखते व्यक्ति जो है उस बात की 4 बात बनाकर आपके परिवार का नाम बदनाम करते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी, ध्यान रखें, हमेशा फल सही मिलेगा आपके जीवन के लिए। यह रोचक जानकारी रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।